लेकिन आज हम लोग आपको अपनी वीडियो पे उनकी कंप्लीट जो है शादी की इवेंट्स जितने भी हुए थे, मेहंदी, वलीमा और बारात, वो दिखाएंगे कंप्लीट आपको। दिखाएंगे हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबको मालूम है कि हम लोग सैलून का कोर्स करवा रहे हैं, तो अब उसकी जो डेट है थोड़ी सी बढ़ा दी है। 10 तारीख उसकी लास्ट है, उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। 3000 उसकी फ़ी है। तो इंशाल्लाह उसमें बेसिक तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको, ताकि आप अपने घर में एक स्मॉल सैलून स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, ये आप सबको पता है कि स्ट्रोक उज़्मा को मेरे ख़्याल में तो सब जानते होंगे। काफ़ी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो स्ट्रोक उज़्मा के चैनल से ही हमें मिले थे, जो स्टार्टिंग में हमारे सब्सक्राइबर थे, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो इंटरव्यू हुआ था वो स्ट्रोक उज़्मा के चैनल पे ही हुआ था। आपको पता है कि स्ट्रोक उज़्मा के जो हस्बैंड हैं उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम उनके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग उज़्मा उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत टफ़ हालात में भी अपनी लाइफ को स्टेबल रखा और कामयाब हुई हैं। तो वो मेरे ख़्याल में औरतों के लिए एक बहुत अच्छी उनकी जो स्टोरी है वो मोटिवेशनल स्टोरी है। उसको लेके अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट, और मुझे उनकी स्टोरी को देख के बहुत ज़्यादा हौसला मिला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा जो फ़र्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो भी उनके चैनल पे हुआ था, और उन्होंने बहुत अच्छा सा, मतलब अच्छे से हमारा इंटरव्यू लिया, हमारे बारे में लोगों को बताया। तो हम लोग भी चाह रहे थे कि हम लोग उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा फिर एक मिसाल कायम की है और बहुत अच्छे से अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज करवा के, तो उनकी वाइफ़ को अपनी बहनों की तरह वो लेके आई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि वो नेक्स्ट भी उनके साथ वैसे ही रखेंगी। पूरा हम लोग कांटेक्ट उनसे कर रहे हैं कि हम लोग उनका इंटरव्यू लें, लेकिन जी आज हम बिल्कुल। लोग आपको अपनी वीडियो पे उनकी कंप्लीट जो है शादी की इवेंट्स जितने भी हुए थे, मेहंदी, वलीमा और बारात, वो वो दिखाएंगे कंप्लीट आपको। दिखाएंगे आपको। और आप देख रहे हैं ये वीडियो, तस्वीरें आप देख रही हैं, तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है कि वो जो है ना साथ साथ हैं, उनके अपने हस्बैंड के साथ साथ हैं, और ख़ुद ही जो है ना वो सारा कुछ कर रही हैं। मेहंदी पे भी खुद ही वो अपनी जो हमारे जो ज़ुबान में, यानी कि वो जो इंडिया से हम लेके आए हैं, जिस सोतन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो सोतन बना के नहीं बल्कि बहन बना के लेके आई हैं। और देख रहे हैं आपके साथ साथ जो है ना वो खुद ही मेहंदी लगाने के भी गई हैं उनको, उसके बाद बारात कुछ में भी लोग साथ उनके गई बारे में हैं। ये भी कह रहे हैं कि मतलब वो और मर्दों को शय दे रही हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। हस्बैंड अगर खुद राज़ी था तो शादी हुई है, उन्होंने उसको कन्विंस किया है और वो अपनी खुशी से लेके आई हैं। तो हर बंदे की अपनी लाइफ है, जो बंदा भी करना चाहेगा सेकंड मैरिज, उसको कोई औरत तो फोर्स तो नहीं कर सकती है कि वो ना करे, और ये इसलिए भी फोर्स नहीं कर सकती है कि वो करे, वो तो उस पर खुद पे डिपेंड करता है। तो उनको भी फील हुआ कि अब मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं अपने घर को मैनेज कर सकूं, क्योंकि वो जो काम करती हैं वो भी साथ उन्होंने लेके चलना है, तो उनके लिए काफ़ी टफ़ था। लेकिन मेरे ख़्याल में तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि दूसरी औरत को बेयर करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है। इंसान, औरत जो है हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन सौतन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो मेरे ख़्याल में उनकी जो लाइफ है हमारे लिए एक रोल मॉडल ही है। मेरे ख्याल में उन्होंने नाम भी अपना स्ट्रॉन्ग उज़्मा इसलिए रखा था कि मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। हाँ जी, बिल्कुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के लिए एक सबक ही है, कि जिस तरह मैं तो सुनती हूँ तो मुझे वो एक कहानी सी लगती बिल्कुल, है, कि स्टार्टिंग मतलब में जितना जैसे वो उन्होंने कुछ फेस किया फेस है किया। और अभी तक फेस कर रही हैं वो, यानी कि ये नहीं कि उनकी लाइफ में से जो है ना वो मुश्किलात दूर हो गई हैं, अभी तक वो मुश्किलात को बियर कर रही हैं। एक औरत के लिए इतना लंबा चौड़ा सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि उनकी ज़िंदगी को देख के बहुत सबक हासिल होता है। इंसान को लगता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कमज़ोर नहीं हैं। अगर वो औरत होके कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने हमें कमेंट में लाजमी बताना है कि हम लोगों ने जब उनका इंटरव्यू करने जाना है तो हम लोग उनसे क्या क्वेश्चंस करें। आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे ही ना, तो उससे रिलेटेड हम लोग इंशाल्लाह उनसे बात भी करेंगे और उनका कंप्लीट इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। और जो पहले की लाइफ तो आपने देख ही लिया, उनकी जो अब की लाइफ होगी उसमें क्या चेंजिंग आई हैं, वो कैसा फ़ील कर रही हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको बताएंगे। आज उनके बारे में बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो लोगों के लिए, ख़ासकर औरतों के लिए एक रोल मॉडल हैं, कि मतलब औरत जो है वो किसी भी मामले में कमज़ोर कभी भी नहीं है। वो अगर चाहे तो अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को बदल सकती है मेहनत करके, और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई गलत रास्ता अपनाएं। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो मतलब
कहती हैं कि हमारे हालात इस तरह के हैं, तो इसलिए हमें ये गलत कदम उठाना पड़ा। तो मेरे ख़्याल में इंसान सच्चाई के रास्ते पे अगर चलता है, अच्छे काम करे, तो इंसान अपनी लाइफ को बदल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने बच्चों को या अपने घर को गलत काम करके ही सपोर्ट करें। इंसान कम खा ले लेकिन हक हलाल का खाए। तो इस वजह से ही हम लोगों ने आपके सामने उनकी स्टोरी पेश की है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो कि मतलब लाइफ को इंसान जो है एक अच्छी वे में रख के भी चेंज कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने बस हमारे साथ रहना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें इसको। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना हम जा रहे हैं स्ट्रोक उज़्मा के इंटरव्यू लेने की तरफ। तो इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू लेके आपके साथ लाजमी हम शेयर करेंगे। जो जो बातें हम उनके साथ करेंगे, जो जो हम पूछेंगे, वो कमेंट में आपने हमें बताना है कि हम क्या क्या क्वेश्चन करें उनके साथ ना मिलेंगे। अभी आप लोग हमें जो है इस तरह ही सपोर्ट करते रहें। और आज मैं अनाउंसमेंट करने जा रही थी, मैंने अपने फेसबुक पे भी वो अपनी लगाई हुई है, लेकिन ना लोग जो हैं उस चीज़ को किसी और वे में ले जाते हैं। मैंने लिखा हुआ था कि यतीम और बेसहारा औरतों के लिए फ्री कोर्स है, मतलब लड़कियों के लिए। जी पार्लर का तो जो कोर्स करवा रहे हैं ना अपने हम। सैलून में जो लड़कियां रखी हुई हैं, मुझे जो लगा था कि वाकई ही वो डिज़र्विंग हैं, तो मैंने उनको रखा है। और एक वक्त में जितनी मैं रख सकती थी मैंने रखी हैं। इसके अलावा मैंने अपने कोर्स में भी जितनी लड़कियां मुझे लगा था डिज़र्विंग हैं और जिनको मैं रख सकती थी मैंने रखा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को एक गलत वे में मत लेके जाएं। यतीम और बेसहारा, बेसहारा का मतलब ये होता है कि जिसका सोर्स ऑफ इनकम कोई ना हो, जिसका भाई बाप कोई मतलब ऐसा सहारा ना हो, वो औरत अकेली हो, तो उसके लिए है, ठीक है। और यतीम का आपको पता ही है, जिनके वालिद साहब नहीं होते हैं, घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, क्योंकि आजकल के दौर में हर बंदा मेरे ख्याल में तो गरीबी है। हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबको मालूम है कि हम लोग सैलून का कोर्स करवा रहे हैं। तो अब उसकी जो डेट है थोड़ी सी बढ़ा दी है, 10 तारीख उसकी लास्ट है। उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। 3000 उसकी फ़ी है। तो इंशाल्लाह उसमें बेसिक तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको, ताकि आप अपने घर में एक स्मॉल सैलून स्टार्ट कर लें। और ये 3000 फ़ी भी सिर्फ इस वजह से है कि मैंने अपने एक्सपेंस पूरे करने हैं। मैंने मेकअप वगैरह जो यूज़ करना है या मॉडल का अरेंज करना है, मेरे उस पर भी चार्जेस लगने हैं, तो इस वजह से। लेकिन ये कोर्स इसलिए सबके लिए 3000 में है कि ये सब लोग कर लें, वो लोग भी कर लें जो बाहर नहीं जा सकते या जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिर्फ यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, लेकिन वही लोग कॉन्टैक्ट करें जो वाकई ही में करना चाहते हैं, जो वाकई सीरियस हैं वो कॉन्टैक्ट करें हमें। यानी कि दूसरे लोग वैसे ही तंग करने के लिए भी कुछ लोग आते हैं, तो वो प्लीज़ मैसेज करना शुरू कर देते हैं। इग्नोर, मतलब इस चीज़ को अवॉइड करें। तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।